everyone, once again we are back with this live chat, and today it's going to be my favorite Sambhavna Seth joining us in this live conversation. I have been waiting to interview her. It's been a while, and I really wanted to speak to her because I think that she's one of the best people that you can speak to and ask questions and get relevant answers. So I am just waiting कि मुझे उनका request आए और मैं उनको add कर लूँ यहाँ पे. Hi! Hi everyone! It's going to be Sambhavna Seth joining us today. And आपके पास अगर कोई भी सवाल है उनके लिए आप मुझे बता सकते हो. I will surely ask her the best ones. Hello! Hi, how are you? How are you? I'm good. How are you? Very well. Can you hear me? Yes, I can clearly hear you. And you know, this has been a very long awaited chat. मेरा इतना मन था आपको interview करने का काफी I वक्त know, से. actually, I didn't want to come live today because I had a lot of other work to finish. But मैंने कहा आज चलो, let me, this girl is after my life and let me just do it for her. So I'm here for you today. थैंक यू सो मच. एंड अभी मैं सबसे बात ही कर रही थी एंड सबका ऑब्वियसली आजकल एक ही सवाल है कि ऑफ कोर्स बॉलीवुड हैज गॉन थ्रू अ वेरी डार्क टाइम. वी लॉस्ट ऋषि जी, देन वी लॉस्ट इरफान सर एंड नाउ सुशांत जी का जो है सब बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटेड हो गए. और उसी के बाद हमने देखा था आप लाइव आए थे एंड आपने भी डिस्कस किया था ऑफ योर योर मोमेंट्स इन दिस इंडस्ट्री. Tell me, why does it always take somebody to open up and then people follow up to open up? Why didn't anybody open up before? No, people do that. Otherwise also, there are a lot of people who keep saying कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है. But सबका एक वो रहता है कि people don't tend to listen to you. आपको जब तक कुछ हादसा नहीं होता है तब तक कोई जगता नहीं है. And people don't listen to you कि actually आपके साथ क्या है. Like जब Me Too भी आया था तब बहुत हाहाकार मचा था. बट उसके अलावा भी there were a lot of other girls जो कि बहुत टाइम पे बोल रही थी बट उनको बोलते थे कि अरे ये पब्लिसिटी ले रही है या फिर डर से नहीं बोला जाता है कि आपका काम नहीं छिन जाए. इस वजह से भी there are a lot of girls जो नहीं बोलती है चीजें. So जब ऐसा कुछ भी इंडस्ट्री में कुछ होता है, हादसा होता है या फिर ऐसा जैसे Me Too जैसी चीज आती है या फिर अभी ये जो हुआ है सुशांत का, तो फिर लोगों में ना बात हिम्मत की नहीं होती, बात वो दर्द निकल आता है. a lot of times वो हिम्मत भी नहीं चाहिए होती है. ऐसे मोमेंट पे आपको ना अपनी बात बोलने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए. You just want to pour your heart out कि मुझे बोलना है. I can't be quiet. हर बात पे आप चुप नहीं रह सकते. फिर इसलिए लोगों का ना दर्द सामने निकल के आता है कि मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे साथ. इट्स नॉट कि इंटेंशनली लोगों ने इसी मोमेंट पे क्यों बोला. अगर मैं बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है तो वो इस मोमेंट पे क्यों, अदरवाइज क्यों. क्योंकि इस मोमेंट पे लोगों के ना अंदर से डीप कि किसी के साथ क्या हुआ है, ये हमारे साथ भी हुआ है. दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि हमारे साथ भी ये हुआ है जो किसी और के साथ हुआ है और ज्यादा बदतर हुआ है. जी मैम, आई ऑल्सो वांटेड टू नो कि आपने सुशांत जी को काफी रिस्पेक्ट देते हुए यू हैड जस्ट केप्ट इट अ वेरी न्यूट्रल टेक ऑन द एंटायर थिंग एंड आपने उन्हें रेस्ट इन पीस कंडोलेंसेस विश किए. बट काफी लोग हैं जो इस बात में बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश. You have to repeat your question. हाँ जी, मैं कह रही थी कि व्हेन इट केम टू सुशांत केस आपने काफी प्यार से एक आपने जो लाइव किया था उसके अलावा यू मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पोस्ट फॉर हिम एंड इवन अविनाश जी हैड रिटन अ नाइस पोएट्री फॉर हिम, राइट. लेकिन काफी लोग इस चीज पे वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे एंड इस चीज को कोई लोग कह रहे हैं मर्डर है, कोई लोग कह रहे हैं ये है वो है. पीपल आर गिविंग देयर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस. एंड आप इस चीज के बारे में क्या सोचती हो? क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को अपने ओपिनियंस किसी के डेथ पे इतने सारे अलग ओपिनियंस डालने चाहिए? मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर मैं अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल दूँ तो तब भी लाइव पे रहूंगी ना मैं? I'm getting a lot of calls in between, तो मेरा ना बार-बार फोन कट जा रहा है. तो मेरे को अगर मैं इसको मैं फ्लाइट मोड पे डाल दूँ तो मैं आपके साथ लाइव पे रह सकती हूँ? नहीं, इंटरनेट ऑफ हो जाएगा ना फ्लाइट मोड पे डालोगे तो. फ्लाइट मोड पे डाल के अगर आप वाईफाई ऑन रख सकते हो. एक बार अगर फोन काटती हूँ ना तो उसके बाद उनको लगता है अच्छा मुझे दोबारा करना है, शायद मैम ने काटा है तो उसमें 3 बार करते 4 बार करते हैं. एंड आई वांट टू स्लैप देम. व्हाट टू डू? दे कॉलिंग मी एवरी नाउ एंड देन नाउ. आप हो ही इतने प्यारे, हम सबको बात करना है आपसे.
Hi, let me just say hi to everyone. There are a lot of people from my blogs and from my Instagram. Thank you so much for coming here and joining us. So, but Wi-Fi you have to open. हाँ तो Wi-Fi तो खुला है. तो मैं flight mode पे करके देखूं क्या? एक बार देखती हूँ. Try, let me try. वाओ Yay! लवली, वो थिंग वाईफाई से हो गया। एज फार एज आपने ये बताया कि आपके व्लॉग के काफी लोग हैं, मैं भी आपकी बहुत ही रेगुलर सब्सक्राइबर फॉलोअर Oh, हूँ। how sweet. मैं Thank you so हर much. कुछ देखती हूँ, आज बेसन का चीला भी देखा मैंने। Oh, अच्छा मतलब ये आप रेगुलर वाले हो हाँ? Yes, yes, yes. I don't go a day without watching your vlogs, and which is why I thought आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो और आपकी बात जानते हो कि मैं बटर नहीं कर रही हूँ। काफी लोग कहते हैं आपको आपके व्लॉग्स के कमेंट्स पे भी, which is so true. मुझे ये जानना है कि when you have gone through so much in life, right? You've gone through being cornered, आपके साथ भी ग्रुपिज्म हुआ है। Lot of people can't take it, but you came out very strong from it. And how? How did that happen? नहीं, क्या था पहले मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आप घर आके रोते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है बिकॉज ये जो रास्ता है ये पाथ मैंने चुना था, मेरे पेरेंट्स ने नहीं चुना था। मेरे फैमिली के किसी भी कोई भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था कि दे नेवर वांटेड मी इन दिस इंडस्ट्री, माय माय परिवार। सो नो वन रियली सपोर्टेड मी। तो उनको ये था कि अब आपका डिसीजन है, आप जो भी चाहते हो। दो माय फादर डिड हेल्प मी आउट, ही वाज विद मी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बाद में। बट क्या होता है अल्टीमेटली आपका डिसीजन होता है, तो आपको रहता है कि यार आपको स्ट्रांग रहना है। तो और आपको जवाब देना है, अपने पेरेंट्स को भी देना है। ये बहुत बहुत अजीब चीज भी हो जाती है बिकॉज हम जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए यार कि अब मैं इसको जवाब दूंगी और मैं उसको जवाब दूंगी और मेरे को ये देखना और वो दिखा दूंगी। किसी को दिखाने के लिए नहीं। आई वॉन्टेड टू बी हियर फॉर माई सेल्फ। और इसलिए भी मुझे स्ट्रांग रहना पड़ा कि ये मेरा डिसीजन था और ये पार्ट एंड पार्सल है इस इंडस्ट्री के। चाहे अरे आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो कि टीवी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म कम होता है और गंदे तरीके से होता है। और बहुत सारी बहुत लड़कियां हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो बहुत ही अच्छी हैं, नाम होने के बाद भी दे वे डाउन टू अर्थ और वो रूटेड है और वो बहुत ग्राउंडेड है। लेकिन कई लोग मैं जानती हूँ जो उनके ना सडनली एक आध शोज के बाद उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं फॉर वट एवर रीजन, आपके किसी शो से या किसी रियलिटी शो से या किसी से उनकी ना नाक ना यहाँ पे पहुंची होती है, यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाती है। अरे फॉर व्हाट यार, आप किसको दिखा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है किसको दिखा रहे हो? तो ये जो फेक एटीट्यूड वाले लोग हैं ना, आई कैन नॉट कनेक्ट विद देम। तो मुझे लगता है कि पैसा और गाड़ी आ जाना, घर आ जाना और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ जाना या फिर सब्सक्राइबर्स आ जाना से आप पॉपुलर या बेहतर इंसान नहीं होते हो। आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी इंसानियत आपके आपकी यहाँ पे छलक जाती है। कहीं ना कहीं जब आपके एक्शंस होते हैं, आप लोगों के प्रति कैसे क्या सोचते हो, क्या विचार रखते हो और लोगों के प्रति कितना प्रेम करते हो आप लोगों को और उनके लिए क्या कर सकते हो, छोटी छोटी हेल्प भी। लाइक अगर मेरे पास इतना पैसा है तो क्या मैं इतना निकाल सकती हूँ किसी की मदद के लिए? तो मैं सही इंसान हूँ, तो वो पॉपुलैरिटी मेरी किसी काम की है। वरना भाड़ में गई ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। ना दो, मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगी कि ना दो। ऐसे लोगों को तो और देते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है ना ऐसे लोगों को तो छीन भी लेता है। ये लोग बहुत अकड़ में जी रहे होता है ना। मैंने देखा है, मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि आपकी पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया के फॉलोअर से कैसे बन जाती है कि आप कितने पॉपुलर हो या आप कितने बड़े स्टार हो। आपका स्टारडम तो आपके आपके काम से होना चाहिए, फिर आपके एक्शन से होना चाहिए, फिर आप इंसान कैसे हो उससे भी होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलाकर होनी चाहिए, ना कि मेरे मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हो गए अब मैं कुछ हूँ, अब मैं बताऊंगी अरे वो तो मेरे उसमें भी होने वाले, यूट्यूब पे भी होने वाले हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कैसे इंसान हो उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने देखा है कि मुझे ना बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत पैसा दे दो, मुझे कोई इससे कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा या बहुत बड़ी हैप्पीनेस नहीं होगी। वो भी हैप्पीनेस मेरी उतनी ही शॉर्ट लिव्ड है जितना कि शायद मेरी कॉफी के लिए है। तो मेरे लिए एक गाड़ी लेना या कॉफी की वो हैप्पीनेस जब मैं पीती हूँ अपनी कॉफी, या वो गाड़ी लेना, वो एक ही बराबर है। वो हैप्पीनेस मेरे लिए एक ही है। तो सोचो मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता ये चीज। अब मेरे पास गाड़ी आ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है और मैं ऑटो में भी चल पड़ूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे लिए रियल हैप्पीनेस है।
देखो अब जब मैं लोगों को देख रही हूँ एंड देन व्हेन दे राइट समथिंग नाइस अबाउट यू, यू फील हैप्पी एंड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। देखो आपका You इतना know, प्यारा सा चेहरा मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन आई सी यू टॉकिंग अबाउट योर मेकअप, आई वाज जस्ट सीइंग योर लाइफ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। यू नो एंथुसियाज्म है एक, यू नो, और यू नो यू वांट टू लुक गुड एंड आप प्रेजेंटेबल होना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो अपने बारे में। यार ये भी तो एक सक्सेस की तरफ ही जा रहे हो ना आप, एक ही सक्सेस का जी ही जी रास्ता है। जी। तो बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें खुशियाँ ढूँढनी चाहिए, ना कि बड़ी-बड़ी चीज़ें एंड सडनली ये होगा तो मैं खुश होंगी। क्योंकि जब वो आएगा और तब भी आप इतना ही खुश होने वाले हो। उसके बाद फिर अगली चीज़ की वेट करते हो आप। तो रादर देन Right. छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लो। हाउ ब्यूटिफुली सेड मैम। मैम मुझे ये भी पूछना है कि ये भी अगेन नो बटरिंग, बट मैंने देखा है अपनी आंखों से द काइंड ऑफ डांस यू हैव डन। आई डोंट थिंक देयर इज अनदर फीमेल who can match up to the same ठुमकास that you do. You entered Bollywood and then आपने काफी अच्छा जॉब किया था in 36 Chinatown, आपका एक नंबर था उसमें या भी। After that हमने एक्सपेक्ट किया था कि we will see more of you मोर ऑफ मी। in Bollywood. बिकॉज यू वीव सीन आपके जो रिहर्सल वीडियोस भी है, हम अभी भी देखते हैं वो, एंड हम वहां से कॉपी करते हैं डांस स्टेप्स की, ये वाला लेते हैं वो वाला लेते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई डिडंट वी सी यू मोर? So there were a lot of politics which happened. See, I didn't start from Bhojpuri films. I started with Hindi films and I've done big like big films in Hindi. तो लोग शायद 36 चाइनाटाउन ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, बट मैंने नाना पाटेकर जी की फिल्म थी वध थी, उसमें बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग किया था। एक जमीर आई थी अजय देवगन की, उसमें बड़ा अच्छा आइटम सॉन्ग किया था मैंने। एक काफिला आई थी सनी देओल की, उसमें बड़ा अच्छा आइटम सॉन्ग था। लेकिन क्या था वो अनफॉर्चुनेटली कहो तो मेरा वो हिट नहीं हुए गाने। मतलब कहते हैं ना जो आपका, और या फिर ये बोलो कि मुझे पता नहीं था कि क्या तरीके होते हैं। मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाले नहीं था कि संभावना ऐसा करोगे तो आप आगे आओगे लाइमलाइट में, या फिर आप पीआर एक्टिविटीज करो, या आप आपको एक गाने के बाद आपको बैठ के वेट नहीं करना, आपको यू विल हैव टू गो आउट एंड मीट पीपल। तो मुझे पता ही नहीं था कि मिलना है तो किन लोगों से मिलना है। प्लस अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स डिड हैपन कि अरे इसको नहीं, इसको ले लेते हैं, उसको नहीं, उनकी आइटम आ जाती है। आइटम सॉन्ग में भी उनकी आइटम चाहिए उनको। तो एक तो आइटम सॉन्ग बहुत, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड, आई डोंट नो, आई कांट कनेक्ट विद इट बिकॉज़ एवरीबॉडी कीप्स सेइंग कि आइटम नंबर्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आइटम नंबर्स, बट आई कांट रिलेट विद दिस वर्ड। मैं अपने ना स्कूल कॉलेज में बहुत कॉम्पिटिशन्स जीती हूँ। मतलब मेरे आगे लड़कियां, अगर या कोई ग्रुप आ गया हमारे ग्रुप के सामने, और अगर मैं जी उसमें जी। पार्टिसिपेट कर रही हूँ बीच में, तो वो बैकआउट कर जाते थे कि अरे संभावना ये ले जाएगी। मेरा वो एटीट्यूड वैसा था। मेरे डांस में ऐसा कोई जबरदस्त वो नहीं था, मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि मैं आई, मैं तुम्हें बता दूंगी। तो तो यहाँ पे ना वो चीज नहीं चली। यहाँ पे एक तो ये वाली जो बातें है ना कि आइटम गर्ल, ये तो यहाँ पे नाम दे दिया गया। हमारे स्कूल कॉलेजेस में थोड़ी होता था। आप अपने स्कूल में डांस किए होगे, कॉलेज में डांस किए होगे, थोड़ी ना कोई आइटम गर्ल कहा जाता है। यहाँ पे ही नाम राइट दे दिया राइट गया। राइट। थैंक्स टू फ्यू ऑफ इडियट्स जो कि लड़कियां भी कहलाना पसंद करती हैं अपने आप को, और मैं आइटम गर्ल हूँ, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा फैला। और फिर वो नाम भी खराब होता गया है ड्यू टू सम ऑफ देम। वो नाम भी एक आइटम गर्ल का बड़ा खराब होता गया। लेकिन मेरे पास अगली चीज नहीं थी बनाने के लिए, करने के लिए, या कैसे मैं जाऊं, कैसे मैं एंट्री लूं। तो मुझे समझ नहीं आया। तो मेरे पास ना काम होते होते करते करते, लाइक आफ्टर डूइंग वेरी बिग फिल्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक रियली बिग फिल्म्स, आई हैव डन सो मेनी ऑफ देम, और उसके बाद मेरे पास काम नहीं था। इवन आफ्टर डूइंग 36 चाइनाटाउन मेरे पास काम नहीं था, मैं घर पे बैठी हुई थी। तो एक तो मुझे सडनली उसके बाद गोविंदा जी ने काफी काम दिया। गोविंदा जी ने तो अपनी एक फिल्म थी उनकी, गोविंदा जी के साथ डांस किया। अब देखो क्या होता है ना, ये कई बार मैं कहती हूँ कि आपकी वो भी बना होता है कि यार आपको ऐसे ही घूम घूम के स्ट्रगल करके जाना है। वरना गोविंदा जी ने मेरे को बुलाया था, अच्छे गाने के लिए बुलाया था, जबरदस्त गाना शूट हुआ था वो। अगर मैं जब कभी देखती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। वो है यूट्यूब वगैरह पे है गाना। तो जी। उनके साथ बहुत शोज किए मैंने। लेकिन और उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं ना, मुझे लगता है तुम गाने के लिए नहीं बनी हो, मैं तुम्हें हीरोइन लेना चाहता हूँ। ये गोविंदा जी ने कहा था तब। हो गया, वो गायब हो गए।
तो क्या होता है ना, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इस चक्कर में कि यार Right. एक हीरो ने कहा है कि आपको काम देंगे और आपको पता नहीं होता। अब आपको सडनली लग रहा है कि वो हीरो कह रहा है कि आपको हीरोइन बनाऊंगा मैं। अब किससे जवाब मांगोगे? नहीं दिया, किससे जवाब मांगोगे? गोविंदा जी को बोलूं? नहीं, Absolutely. आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि शोज तो मैंने उनके साथ बहुत किए हैं, अनगिनत शोज किए हैं गोविंदा जी के साथ, और उनके साथ ही डांस करती थी मैं स्टेज पे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं क्या क्या बोलूं, क्यों नहीं दिया इन्होंने, काम नहीं था। एंड नाउ सोचो, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद जब आपके पास काम नहीं रहता तो आपके पास, आपको लगता है कि यार क्या करूं, तो एटलीस्ट शोज चल रहे हैं। और अब भोजपुरी फिल्म, अब सोचो, जी. भोजपुरी मेरी लैंग्वेज ही नहीं है। सो मैं ऑफेंड नहीं करती हूँ व्हेन आई से कि आई डोंट अंडरस्टैंड भोजपुरी। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती है वो लैंग्वेज। तो मेरे को ये लगा कि पहली फिल्म में, और बड़ी फिल्म थी, मनोज 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 तिवारी थे उस फिल्म में, अजय देवगन थे उस फिल्म में, बताओ भोजपुरी में, और दैट वाज हिज, मतलब एक गेस्ट अपीयरेंस किया था, और वो जी. बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी भोजपुरी की। सो मेरे को लगा कि यार क्या करूँ या नहीं करूँ। बट देन somebody फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री टोल्ड मी कि यार भोजपुरी में पता नहीं चलेगा किसका घाघरा किसके ऊपर होता है, कर ले, पैसा मिलेगा। तो एक होता है ना कि ओ ये 25-30 हजार भी मेरा हो जाए बहुत बड़ी बात है। So, वो Right. कर लिया Right. मैंने, Right. और वो रातों रात वो सॉन्ग बहुत बड़ा हिट हो गया। अब बताओ, सोच कहाँ मैं हिंदी में रही थी और कहाँ भोजपुरी का एक गाना जो मैंने बेमन से किया था, धरती कहे पुकार के फिल्म थी, उसका गाना इतना जी. बड़ा हिट हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं दिन में गाना शूट करती थी, रात को ही गाना शूट करती थी, दिन में गाना शूट करती थी, रात को ही गाना शूट करती थी। तो ये करते करते ना, विद इन नो टाइम ना मैंने 50 गाने कंप्लीट कर दिए। और मैं बहुत मेहनत, Wow. जब मैं मेहनत करने पे उतरती हूँ मैं बहुत कर सकती हूँ। मैं फिर दिन रात कुछ नहीं देखूंगी। तो मैंने कहा जो आ रहा है ना पैसा आने दो, ऐसी की तैसी में गई अब सब चीजें। और मेरे को पॉपुलैरिटी वहां से मिलती गई। मुझे नहीं पता था मुझे मिल रही है। मैं सिर्फ काम इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, और मैं सोच रही थी कि मैं हिंदी में जी. स्ट्रगल करना शुरू करूंगी, पैसे तो आते जाएंगे, बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम माय पेरेंट्स और एनीवन। तो Yeah. मेरे लिए वही 20-25-30 हजार, 20-25-30 हजार जो आ रहा है, अंदर करो अंदर करो अंदर करो। तो ऐसा हो रहा होता है। सडनली आई फिनिश्ड 50 सॉन्ग्स, एंड मीडिया ने उस चीज को बहुत पिकअप किया कि देयर इज दिस गर्ल हु इज डूइंग सो वेल इन भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी को कोई कवर नहीं करता था उस टाइम पे। तो जी. मीडिया ने वो चीज कवर करनी शुरू करी कि देयर इज दिस गर्ल इन भोजपुरी जिसने रातों रात इतने गाने कंप्लीट कर दिए, एंड शी इज बीन नेम्ड एज अ हेलेन ऑफ भोजपुरी। सो मुझे ना Wow. हेलेन ऑफ भोजपुरी फिल्म्स कहने लग गए लोग। तो जब वो नाम आया ना, तो वो नाम बहुत आगे आया, बहुत छपा। और उस दौरान रवि किशन जो थे वो बिग बॉस करके आए थे। तो बिग बॉस को भी 2 साल हो गए थे, तब सोनी पे था बिग बॉस। तो वो बिग बॉस करके आए थे, और उनको भी कोई चाहिए था बिग बॉस में, फ्रॉम द भोजपुरी इंडस्ट्री। तो रवि रवि किशन ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया उनको कि आपको संभावना को देखना चाहिए, इफ देयर इज समबडी फ्रॉम भोजपुरी इंडस्ट्री जो कि बिग बॉस में आके ऐसी की तैसी कर सकता है, संभावना। सो मेरे पास कॉल आया उनका, और वो देख भी रहे थे somebody from भोजपुरी, एंड आई वाज पॉपुलर देन। सो वहां से मुझे बिग बॉस मिला, एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी, इन अ गुड And I'm वे एंड अ sure बैड वे, बट इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। इन अ बैड वे तो वो भी अभी मिट ही गया है, बिकॉज सिंस अभी हम सब आपको क्लोजली जानते हैं आपके व्लॉग्स के अब द्वारा, या सो अब वी नो हाउ यू आर कंप्लीटली। तो वो एक इमेज था कि ये तो गुस्से वाली है, ये तो ऐसे हाँ, ये मार देंगे। बाप रे, मुझे भी डर लग रहा था बात करने से पहले, पर मैंने कहा नहीं नहीं, व्लॉग्स देखा है ना, शी इज गुड, शी इज जस्ट। So yes, we really enjoy watching you now. We used to enjoy watching you then also, क्योंकि बिग बॉस में सबको ये सब देखना जरूर पसंद तो है ही। पर मेरा सबको सवाल एक्चुअली आपसे क्या नेक्स्ट होता है ना, ये वो है। लोग भी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोग भी कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते हैं, और वो लोग जी. दिखाएंगे भी आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी। अब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, किसको देखना है? वो नहीं दिखाते। सो माय फ्रेंड जी. मेघना नायडू इज हियर। हाय मेघना। So मुझे ये भी पूछना था कि now that people have opened up about depression, and लोगों ने I myself have also been a patient of depression, and I know that you have also been. Seriously? uh, yes, Like yes, you have also you have been a patient of depression? for 2 years straight.
2 years. I had locked myself up, literally. Why? I had lost my family member, a very important one, and I was just so lost that I had no idea. And जैसे कहते हैं ना कि डिप्रेशन कुछ unfulfilled wish हो या कोई अपना खो जाए या कुछ, there can be any reason for it. And जैसा कि आजकल सब कहते हैं कि you should talk out. Since you have been in depression, you know कि उस वक्त बात करने का मन नहीं करता किसी से, कुछ बोलने का मन नहीं करता. तो how to treat somebody? Suppose I am not a patient now, but कोई और है तो मैं उसको कैसे treat करूँ? How to behave with them? See, क्या होता है मेरे केस में ना, मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं रही हूँ मैं, लेकिन there have been times जब मैं बहुत मेजरली डिप्रेस रही हूँ because there was no work and then there's no money. तो घर पर तो मतलब आपको घर का भाड़ा पे करना चाहिए because I'm saying क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस लाइन में हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि स्ट्रगल कर रही हैं, उनके पास इक्वली वही प्रॉब्लम है जो मेरे. क्योंकि मैं आपको ही बोलूंगी, ये होता है ना जो पहले तो उन दोस्तों से दूर हो जाओ जो आपको बोलते हैं ना हम हैं एंड यू नो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, उनसे बहुत दूर रहना. दे आर नेवर देयर फॉर यू जी. क्योंकि जो एक्चुअल में होगा ना वो आपके पास पहुंच जाएगा. इफ आई नो दैट यू आर माय फ्रेंड एंड who is suffering from depression, I should not be waiting for your call or I should not be waiting कि अरे कुछ होगा तो मैं देखती हूँ. I should be there for you. So एक तो उन लोगों से, और बहुत ये तो आप मान के चलो कि फिल्म इंडस्ट्री में आपके दोस्त वगैरह कुछ ऐसी वाली चीज एग्जिस्ट करती नहीं है. सब एक दूसरे को काटने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. अंदर से आप आगे निकल जाओ तो भी ये चीज होती है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बोलूंगी कि आप अकेले भी हो. लाइक मैंने बहुत सारी चीजें अविनाश से बहुत सीखी हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था. देयर वर टाइम्स जब मैं भी अकेली बैठी रहती थी. एक जगह बैठे हो डिप्रेशन का होता है, एक जगह बैठे हो तो फिर आप बैठे ही हो, फिर आप वहां से उठोगे ही नहीं. ये डिप्रेशन में होती हैं चीजें, ये आपको पता है ये चीजें होती हैं. तो आपको ना अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके, एकदम नहीं, एकदम से कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके यू हैव टू स्टार्ट मेडिटेटिंग. थोड़ा थोड़ा आपको नहीं लग रहा है मन, आप पहले 5 मिनट से शुरू कर दो, क्योंकि यही चीजें मैंने अविनाश से सीखी है. 5 मिनट से शुरू करो, 7 मिनट पे आओ, 10 मिनट पे आओ, ठीक है. एंड ना और सबसे इजी क्या चीज है ना, हम लोगों को ना कई बार समझ नहीं आता कि कोई चीज मुझे बेचैन कर रही है, कोई चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, ठीक है. अभी जो हमें परेशान कर रही है, परेशान तो हूं मैं, मेरा किसी को काम मिल गया है या किसी ने मेरी बैंड बजा दी है, यू नो मेरा काम छीन गया, मैं परेशान हूँ और मैं देख रही हूँ टीवी, फिर आ गया कोई फोन, फिर आ गई कोई चीज. अब क्या होता है, वो जो एक्चुअली जो परेशान कर रही थी चीज वो आपके अंदर ही है, वो आपने निकाली नहीं है. तो खुद से ना पहले, जब आपको कोई चीज परेशान कर रही होती है ना और आपको समझ नहीं आता, पहले तो सब चीजें भाड़ में जाए, सोशल मीडिया भाड़ में जाए, सारी चीजें साइड पे रख दो और बात करो कि मुझे क्या चीज परेशान कर रही है. क्या चीज थी? ये वाली चीज थी? नहीं, ये चीज नहीं थी, ये इसने परेशान नहीं किया मुझे. अच्छा, इस फलाने ने मेरा काम छीन लिया, क्या ये चीज परेशान थी? द मोमेंट आपको बोला आंसर नहीं मिलता, उस क्वेश्चन को आप पकड़ लेते हो ना कि अच्छा ये वाली चीज थी जिसने मुझे तंग किया है, वो वाली चीज अपने आप निकलने लग जाएगी. और आप ये ट्राई करके देखना. द मोमेंट मेरे को आधा दिन हो जाता है और मैं बहुत बेचैन हूँ, एंजाइटी हुई है मुझे, डिप्रेशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, या मैं बात नहीं कर रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि क्या चीज है जो मुझे परेशान करेगी. मुझे अविनाश ने इन चीजों में डाला है कि बात करो मुझसे, टॉक इट आउट. क्या चीज परेशान करे, क्या चीज सोच रही थी तुम? मैं ये सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी. उस बंदे ने ना मेरे को सोशल मीडिया पे ये वाली बात गंदी कही, शायद वो चीज डिस्टर्ब कर रही है मेरे को. द मोमेंट मुझे ये चीज पता लगती है ना, मेरे अपने आप ईज आउट हो जाती है. उसका आंसर जरूरी नहीं है आपको मिले, और हर चीज का आंसर जरूरी नहीं है आपको मिले, लेकिन वो क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे ना, यही काफी है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें पता ही नहीं होता कि हम डिस्टर्ब किस चीज से. जी. आपको पता है पूरा दिन निकल जाता है और हम इधर उधर सोशल मीडिया में, एक प्रॉब्लम आप लेके बैठे हो जो आपको परेशान कर रही है, पता नहीं कौन सी, से आप दूसरी प्रॉब्लम में चले गए सोशल मीडिया. अरे बाप रे, ये वाली लड़की और ये काम कर रही है, इसने तो मुझसे ये छीना था, ये वाला ये काम कर रही है, इतनी घटिया औरत ये वाला ये काम कर रही है. अब हम दूसरी चीज पे चले गए, अब ये भी परेशाान कर रही है, अब हम लोग ये छोड़ के टीवी पे चले गए. टीवी पे आ रहा है इसने सुसाइड कर दिया, उसने कत्ल कर दिया, फलाने ने कर दिया, तीसरी चीज पे हमने कितनी सारी चीजें चंपल अप कर दी. आप सोचो ना, अपने दिमाग को आपने पूरा कचरा इकट्ठा कर दिया है. पहले जो कचरा
आपको डिस्टर्ब कर रहा था वहीं पे रुक जाओ और उस कचरे को पहले निकालना नहीं है, पकड़ना है, ये कचरा है और वो निकल जाएगा। एंड ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया। सेकेंड चीज Absolutely. थोड़ा सा। थर्डली खासकर इस मोमेंट पे, ये जो लॉक, अब तो अनलॉक है या लॉकडाउन ही समझ लो इसको, न्यूज देखना बंद कर दो। हाँ, जब से मैंने न्यूज सही बात देखनी है। बंद करी है, द डे मेरी जब तबीयत बहुत खराब हुई थी, रिमेम्बर जब जी। मेरे को हॉस्पिटल वगैरह ले जाना पड़ा, Yes. तो अब तो डेढ़ 2 महीने होने को आए, मैंने उस दिन से छोड़ दिया न्यूज देखना, बिल्कुल छोड़ दिया। और मैंने न्यूज सिर्फ उसी दिन देखी बिकॉज वो जरूरी थी, जब सुशांत का केस हुआ तभी देखी। जी। और वही हुआ कि जिस दिन जब न्यूज देखनी शुरू करी, मेरा रो रो के बुरा हाल था। तो आपको कुछ चीजें, सोशल मीडिया, न्यूज, फेक न्यूज, खराब चीजें जो हम नहीं देखना चाहते, वो भी अच्छी चीजें देखने के चक्कर में इंस्टा शुरू करो। अच्छी चीजें देखते देखते ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो आप नहीं देखना चाह रहे थे, लेकिन आप सोचो अपने दिमाग में क्या क्या घुसाते जा रहे हो, क्या क्या घुसाते जा रहे हो। जी। तो जी। वो अवॉइड करो और सिर्फ एक क्वेश्चन पकड़ लो कि मेरे को ये चीज डिस्टर्ब करेगी, वो चीज निकलेगी आपके दिमाग से। Right. 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 I can आपको actually आपको understand जरूरी आप जो नहीं कह है, रहे हो। हाँ आपको जरूरी नहीं, आपको हर कोई नहीं मिलेगा ऑल द टाइम, किसी का टाइम नहीं, क्या आपको टाइम देंगे लोग। दोस्त जी। एक हद तक देंगे जो जेन्युइन है, आपके अपने आपको देंगे, लेकिन सबके पास अपना काम है। तो हमारा क्या काम है, हमें अपने आप को ठीक करना है। तो आप हो तो जी। दुनिया है, आपने अपने जी। आप को खत्म कर दिया तो फिर दुनिया का क्या करोगे। फिर आप और रो, फिर सही आप बात। और रो, और डीप अंदर उसमें घुसो। सी इस चीज की मैंने कहा ना, मैं शिकार नहीं रही हूँ, लेकिन ये हम सबके साथ होता है। तो डोंट फील, पहले तो डिप्रेशन वाली चीज पे आप अकेली हो, आप अकेली नहीं हो। यू नो आज के दौर में कितने लोग आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन ओनली, आपको पता भी नहीं है। जो बड़ा आपके सामने बड़ा ऐसे हो सकता है, मैं ही बहुत भारी शिकार हूँ डिप्रेशन की, यू डोंट इवन नो। Right. सो ये एक छोटा सा सुझाव है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, टैकल करने का तरीका। राइट। राइट। मैम, मुझे ये भी बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि आज के टाइम पे, जैसे लोग आज के टाइम पे रिलेशनशिप को, मैरिज को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना पहले लिया करते थे, बट लोनलीनेस, एंड कहते हैं ना, यू कांट लीड योर लाइफ अलोन, एवरीबडी नीड्स अ पर्सन टू टॉक टू। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज हैविंग अ पार्टनर इन टुडेज टाइम? Oh my God, Dora, ये किससे पूछ रहे हो? Who can't live without my partner? I can't live without my partner. So मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। लोग कहते हैं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या है लाइफ में? काम होना, उसके बाद क्या जरूरी है? अपना घर होना, गाड़ी होना, पैसा आ गया तो आप राजा हो, आप एकदम जीरो हो जाते हो, आप खाली हो जाते हो। आपका पैसा वैसा सब क्या तेल लेने। आपको अगर चाहिए लाइफ में रियल खुशी, इज योर लाइफ पार्टनर, और वो अगर सही आपके पास है, तो ये सारी चीजें आपके पास हैं तो भी सही है, नहीं है तो भी आप खुश रह लोगे। और आपको मैं जेन्युइन चीज बता रही हूँ, लोग कहते हैं अरे पैसा नहीं होता जिसके पास, मैडम उसको पूछो, मैं वो टाइम देख चुकी हूँ और मुझसे ज्यादा बेहतर ये कोई नहीं जानता। मैं तब भी खुश थी क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रही थी जब मेरे पास पैसा नहीं था, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं होता तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता। तो मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे अविनाश जैसा लाइफ पार्टनर मिला। आई रियली विश कि लड़कियों को अविनाश जैसा पार्टनर मिले। सो आपकी लाइफ में पार्टनर होना बहुत जरूरी है, और करेक्ट पार्टनर। कई लड़के पैसा ही छीनने आते हैं आपका, या पैसा ही हाथ निकालने आते हैं, वो सब नहीं। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट नाउ। लाइक जब मैंने अविनाश को डेट करना शुरू किया था, उससे अविनाश वाज अ नोबडी। I can see a very cute dog behind you. Who is he? Oh, what's his name? नवाब। वो नवाबी है पूरा। My God, he's so cute. Rescued है, and I know how much you love pets. अच्छा, she. ही है, ही। He. हाँ। Yeah. इसी बात पे, हाउस कोको चेरी एंड कैंडू मामा। Next to me, come here, Candy. Come to Mama. Come here. Everybody wants to say hi to you. Come. वो अभी भाव खा रही है। Come here. Come here, Juna. Come here, Juna.
पूरा भाव खाती है। That's my cat. So cute, Candy. Hello, Candy Mama. Chuna. So cute, so cute. How adorable, कितना Yeah. प्यारा है ना, कितना एक्सप्रेसिव है, कितना एक्सप्रेसिव, इसकी आंखें बोल लेती है सब कुछ। हाँ, ये तो सब कुछ। ऐसी कोई बात नहीं है जो ये नहीं बोल सकती। मुझे इसकी आंख So ऐसे से cute. ऐसे करती है, मुझे समझ में आ जाता है ये क्या बोली है। So moving forward to some happy questions also, मैंने बहुत वो वाला माहौल कर दिया, एकदम सीरियस So that's सवालों का, okay but because ये was इस this was चीज the में need of the moment. इट्स ओके यार। सब लोग बहुत कनेक्ट कर सकते हैं इस चीजें, क्योंकि डिप्रेशन से निकल रहे हैं लोग बहुत ज्यादा। तो आपने लोगों की दुखती रख दी, लेकिन करेक्ट रख पे हाथ अपने रखा है, तो ये भी बहुत जरूरी जी। है जहाँ पे हम लोग डिस्कस। वही कह रहे हैं ना कि इतना ग्लैमरस वर्ल्ड है और इतना ये सब फेक है। ये जितने भी जो जी। बड़े बड़े एक्टर्स ये जो घूमते रहते हैं ना, आप देखोगे बैग लेके और ये और पेपराजी और वो सब नकली जिंदगी है। मेरी बात मान लो आप। Absolutely. असलियत में जीना बहुत जरूरी है, और असलियत ये है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में टेंशन्स होती हैं। कोई किसी की जिंदगी बहुत खुशगवार नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों से खुशियां ढूंढ सकते हो। थोड़ा आप रियलिस्टिक रहो और रियल रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेक लाइफ जीते जीते ये लोग भूल ही जाते हैं कि ये इंसान है, इंसानियत भी भूल चुके हैं। और खासकर आई एम टॉकिंग जी। अबाउट ऑल दीज बिग स्टार्स। देख लो ना कितना फेक निकल के आए, सब गायब है अभी, सब गायब है। सुशांत के केस के बाद जिसने भी पोस्ट डाले, इन लोगों ने जो बजाई है उसके सब गायब है। सब अपने घर में सब अगला गायब। पोस्ट नहीं डाल पा रहे। तो काफी इतनी लोगों फेक ने अपने लाइफ है, कमेंट्स इनको भी शर्म बंद नहीं करके आती। रखे हैं। जिसके लिए जिस इंसान को इतना कुछ हुआ तुम लोगों की वजह से, और वो चला गया। अभी आप एक पोस्ट डाल के मान जा रहे हो कि हो गया हमारा काम जी, RIP सुशांत, और वो बंदा चला गया, आप उसके फ्यूनरल में तक नहीं पहुंचे हो। आप लोग तो जानते थे ना कि वो कौन है। पार्टीज में तो बहुत जल्दी जल्दी बुलाते हो लोगों को, अपनी हॉट एंड हैपनिंग पार्टीज के लिए, लेकिन वो बंदा चला गया, आप उसके फ्यूनरल में नहीं पहुंचे। लानत है, Absolutely, वो काफी लानत शौक है, है, काफी ऐसी शौक है। इंडस्ट्री पे लानत है। इतनी फेक लोग और इतने घटिया लोग हैं ना। मैं बहुत खुश हूँ। कम काम होगा ना, मैं बहुत खुश हूँ, और जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट आप आराम से सो तो सकते हो। ये लोग सो कैसे पाते हैं समझ नहीं आता। इतने कमीने लोग हैं, ये सो कैसे पाते हैं मुझे समझ नहीं आता। एक बंदा सही चला बात गया है और मैम। उसके लिए आप सिर्फ RIP डाल रहे हो। अरे आई मिस्ड यू सो मच। अरे कमीनो, तुम जानते थे ना, पहुंचो। सो आई सही डोंट बात है। नो, आप लोगों से पूछो, इधर लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों से पूछो, पीपल विल टेल यू लोगों में कितना गुस्सा People है। have been, I am so happy to see the audience speak up. पहली बार मैं देख रही हूँ कि सबके सब खड़े हैं, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल कि ऑडियंस फाइनली सपोर्ट करने लग गई है जो सही है उस चीज को। इट इज सो नाइस टू सी दैट और ऑल्सो। मैं लोगों से मैम तो मुझे यही बोलूंगी, मैं लोगों से एक चीज बोलूंगी, ये जो गुस्सा है ना, वो शांत मत होने देना। इनको पता जी। लगना चाहिए। इनको बताओ कि जो तुम हो ना, वो आप लोगों की वजह से है। ये जितने भी जी। बॉलीवुड में घूम रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके और बड़े बड़े जो थिएटर में हमारा तबका नहीं, ये लोगों की वजह से है। तो लोगों के इमोशन से खिलवाड़ मत करो। अभी लोगों की रख छेड़ दी है इन्होंने। लोगों को छेड़ोगे तो जनता छोड़ेगी नहीं, और इस जनता को छोड़ना नहीं चाहिए इस बार। इनको मारो, इनको ला के मारो बाहर। नकली लोग, बॉलीवुड वाले साले समझते क्या अपने आप को? 2 टके के लोग हैं। अगर जनता नहीं हो तो कौन है? इनको कौन पूछ रहा है? कौन हो? जनता को ही दिखा रहे हो, और जनता को फेकनेस दिखा रहे हो। अपने फॉलोअर्स से अपनी पहचान बना रहे हो। जाओ यार। सही बात है मैम। ऑल्सो मुझे ये पूछना था कि डिप्रेशन को लेके काफी लोग, जैसे आपने कहा कि बाहर आ रहे हैं, पीपल आर ओपनिंग अप अबाउट डिप्रेशन, Yeah. बट डोंट यू थिंक समवेयर डाउन द लाइन डिप्रेशन को काफी लाइटली भी लिया जा रहा है? अगर कोई थोड़ा भी उदास होता है, कह देता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, हल्की हल्की बातों में बच्चे भी आजकल कहने लग गए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो इस चीज को कितना सेंसिटिवली यूज करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफरेंट
feeling of being sad and being depressed. It's a complete two different feelings. तो आप इस चीज को कैसे segregate करके बोलेंगे? So I think डिप्रेशन को सिर्फ आप हर हर कोई अगर ये यूज करने लग जाए, देखो फीलिंग्स ना चेंज होती रहती है हमारी फीलिंग्स। तो अभी हम लोग ऐसे बैठे हैं यार, मन नहीं कर रहा यार, ऐसे थोड़ी देर बैठे हैं, अब आप उसको भी डिप्रेशन का नाम दे दोगे? थोड़ा उसको पहले देखो, समझो मेरे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज फीलिंग्स हम सब में होती है और अच्छी और बुरी होती है, एंड फीलिंग्स कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। थोड़ा सा टाइम दो, सडनली कुछ और करके देखो, क्या वो फीलिंग पिछली वाली चली गई है या वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, फिर आप अगला काम कर रहे हो, क्या वो फिर अभी पिछली वाली फीलिंग आपको तकलीफ दे रही है? क्योंकि अगर वो तकलीफ दे ही रही है और उस फीलिंग में आप गर्त में जाते ही जा रहे हो, दैट इज डेफिनेटली डिप्रेशन। आपको आपको कोई चीज बहुत परेशान कर रही है, तो फीलिंग्स का आपको पकड़ना जरूरी है कि हमारी फीलिंग, हम फील क्या कर रहे हैं। क्या जी अच्छी सिचुएशन में भी हम लोग बुरा ही फील कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर डिप्रेस्ड। क्योंकि अच्छी बुरी सिचुएशन में आप बुरा फील रहे हो इज फाइन, लेकिन अच्छी सिचुएशन में भी आप बुरा ही फील कर रहे हो एंड इट्स नॉट मेकिंग यू हैप्पी, सो डेफिनेटली देन यू हैव टू सी। तो ये बच्चों के लिए भी है, तो माँ बाप ये देखें कि यार हमारा बच्चा हर एक सिचुएशन में क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या फील कर रहा है। बोलने में और एक्चुअल होने में बहुत अलग चीजें हैं ये दो। तो अब चूंकि मैं इस चीज की मैं कहूँगी ऐसा मेजरली डिप्रेशन मुझे कभी वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। यू विल बी एबल टू जी अंडरस्टैंड और से बेटर अबाउट दिस। जी जी मैम, टॉकिंग अबाउट ग्लानी, मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी है ये शॉर्ट फिल्म ग्लानी। अच्छा, ओके अविनाश। हाँ जी, और वो आपने प्रोड्यूस की है वो जी फिल्म, राइट? जी सो आई वांटेड टू आस्क यू कि क्या हम ऐसा खूबसूरत शॉर्ट फिल्म आगे भी देखने मिलेगा हमें, और कुछ स्टोरीज? मैं डेफिनेटली हम चाहते हैं कि कुछ और शॉर्ट शॉर्ट मूवीज वगैरह हम लोग बनाएं, लेकिन अभी सबसे पहले जो हमारा जिस पे ध्यान है वो ये है, ठीक है ब्लॉगिंग वगैरह तो चल रही है, ब्लॉग्स तो चलो जो हो रहा है लाइफ में वो आप दिखा दिया, एंड वी बोथ हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब अविनाश तो ही इज टू गुड, बट मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर एक है, तो वो ब्लॉगिंग वगैरह चलती रहे, लेकिन साथ में जो हमारा मेन हमारा जो ध्यान है वो है डांस वीडियोस पे। अभी फिलहाल के लिए वी वांट टू मेक डांस वीडियोस, और मैं डांस शुरू करना चाहती हूँ। तो वो एक हम दोनों का साथ में मैं चाह रही हूँ कि वो उस पे फोकस हो। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर हम लोग शॉर्ट मूवीज बनाएंगे या फिर मोटिवेशनल चीजें आप देखना चाहोगे तो अविनाश का चैनल है विच इज अविनाश द्विवेदी, तो आप उसको जी फॉलो कर सकते हो, एंड वो काफी उसके चैनल पे इंटेलेक्चुअल चीजें सारी उसके चैनल पे हम लोग डालते हैं, अभी डालनी शुरू करेंगे। एंड यस, हम लोग शॉर्ट मूवीज भी उसी चैनल पे डालेंगे, हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे नहीं डालेंगे, बट बनाएंगे As जरूर। far as dancing is confirmed, हम surely बहुत wait करेंगे, because I think I've also seen your आज जाने की जिद ना करो with Avinash sir. What a beautiful थैंक sensuous यू, dance that was. थैंक यू। But can you notice I'm such a stalker? मुझे सब पता है आपके बारे में। But that's okay, that's completely fine. Yeah, thank you so much. I should be saying thanks. आप stalker नहीं हो यार, मेरे को ऐसे चाहिए stalker। करते रहो stalk, मुझे अच्छा लगता है। And talking about your sense of humor, आपका sense of humor, तो मैं अभी उसी दिन मैं काफी vlogs है जो आपकी जो दोबारा दिखती हूँ वापस से, क्योंकि मैं उसमें से Seriously? सीखती भी हूँ। तो हाँ, तो राजमा चावल वाला मैंने दोबारा लगाया था, अच्छा। जिसमें आप सब चीजें डाल के कहते हो पकने दो साले को, and we all bursted out laughing. हाँ यार, मैं कंटाल जाती हूँ, मुझे लगता है यार क्या आगे क्या करूँगा। एक तो मुझे ना जब मैं बनाने लगती हूँ मुझे समझ नहीं आता बोलना क्या है। मेरे बोलने में और करने में बहुत दो अलग चीजें चल रही होती है। आई डोंट इवन नो कि मुझे जब भी ये चीज कर रही हूँ तो मैं बोलना क्या है। तो मेरे ना बड़े आप समझ रहे हो, जब आप कुकिंग ब्लॉग्स बनाते हो, आई हैव सीन पीपल दैट वो कुकिंग दे ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये है और फिर ये है, इतना हम 50 ग्राम स्वाद अनुसार डालेंगे, फिर 50-100 ग्राम मीट। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। मैं और वो समझ में नहीं आता। हाँ, मुझे मैं भी रैंडम करती हूँ कुकीज कि ऐसा ये डाल लो और ऐसा डालो, अपना दिमाग लगा लो। तो मुझे ना एक तो काफी चीजों में ना मेरे जबान का बड़ा हेर फेर हो जाता है, तो मुझे ना वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो मैं जो अपनी रियल लाइफ में एक्चुअली हूँ मैं ऐसे बोल देती हूँ कि साले को पकड़ने दो यार, ये करने दो, इसको होने दो, खराब हो गया तो मानेंगे कि चलो ऐसा हो गया हमारे साथ, ये तो क्या हुआ, गुनाह थोड़ी कर दिया, हो गया। तो मैं ऐसी वाली कुक हूँ, तो मैं कुकिंग वगैरह कर सकती हूँ। लाइक अगर आप
मतलब मैं व्लॉग्स शायद प्रीमियम प्रॉपर नहीं बना सकूं कुकिंग के, बट मैं कुक हमेशा से ठीक रही हूँ, ओके कुक रही हूँ, बनाती हूँ मैं खाना। तो लेकिन मुझे व्लॉग्स में जब आता है ना, तो मुझे बताना नहीं आता कि मुझे बोलना क्या है। तो कई बार तो बड़ी उल्टी सीधी चीजें, मोस्टली अगर आप मैं देख लूं, अगर अनएडिटेड वर्जन आपको दिखा दूं ना मेरे व्लॉग्स का, आप हंस के गिर जाओगे। तो हम लोग डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि कई कई बार बीच में गाली गलौज होती है, या फिर कई बार बीच में ना ऐसी चीज हो जाती है कि अच्छा ये नहीं डालना चाहिए, वरना लोग अगर ऑफेंड नहीं हो तो लोग हंस के पागल हो जाएंगे, जो हमारे ब्लॉग में जी एक्चुअली हो जी रहा होता है। ये तो बहुत कम जी ह्यूमर है जी। जो लोगों के सामने आ रहा होता है, हम तो बहुत हंसते हैं। मैं तो रोज इंतजार करती हूँ सुबह उठते ही कि 12 बजने वाले, अभी आ जाएगा, अब 1 बजे, क्योंकि बीच में आपने टाइम शिफ्ट कर दिया था ना, इवनिंग से हाँ, मॉर्निंग का बीच में कर दिया इवनिंग था। ब्लॉग्स वगैरह बीच में, अब मैं हमारा जो मन करता है हम करते हैं, you know? बट एज फार एज कुकिंग इज कंसर्न, ऑनेस्टली मैं मुझे कुछ नहीं आता था मैगी के अलावा, लेकिन लॉकडाउन में मैं आपकी वीडियोस देख के मैंने राजमा चावल बनाया, अरे वाह। सुपर बना। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना प्यारा बनाते होगे, एंड मुझे समझ भी आया द वे यू टॉट। सो थैंक यू सो मच, आपने काफी लोगों की मदद की है आपके अरे यू ब्लॉग्स के मोस्ट थ्रू। वेलकम। अगर अगर मेरे कुकिंग की चीजें लोगों को समझ में आ रही है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों का जिन्होंने मेरे कुकिंग व्लॉग्स पसंद किए हैं। Yeah, ठीक है। लेकिन सो लास्टली people मैम have आप been अपने, like very nice to me, and people have been very very sweet to me, and I must say thanks to everyone. और मैं दिल से ग्रैटिट्यूड है उन लोगों को जिन्होंने इतना एक एक मेरी इमेज थी, यो मेड अप इमेज, बिग बॉस की समारोह, वो वाली तोड़ के लोगों ने वो उसके अंदर घुस के मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया मेरे ब्लॉग के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे एफर्ट्स थे, भाई मेरे एफर्ट्स का मैं अचार डालूंगी, लोगों को नहीं पसंद नहीं किए तो मैं तो कर दूंगी यार, मेरे को पसंद नहीं कर रहा है तो मैं उसका अचार, वो लोग कहेंगे अच्छा बड़ा बनती है, ये तो ऐसी है। नहीं, लेकिन राइट, एक्चुअली लोगों ने वो चीज समझी कि ये वो तो आप 1 घंटा देखते हो, ये एक्चुअली ऐसी है। बिकॉज डेली ब्लॉगिंग में आप झूठा नहीं कर सकते, कुछ बेड़ा ब्लॉग हो सकते हैं कि वो मैं अपना जी मेकअप लेके बैठी हूँ एंड आई लुक ओनली लाइक दिस एंड मैं ऐसी हूँ, या जी मैं जी ऐसी ही जी बात करती हूँ। मेरे तो ब्लॉग्स बहुत ही रैंडम होते हैं, तो हमारे जी जो जी। हो रहा होता है वो दिखाते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन यार, जितने भी लोग लिख रहे हो ना, आप लोगों को मतलब पैर पैर पड़ती हो आप लोगों के, आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया, इतना प्यार दिया। And very soon we are going to have 1 million subscribers for you, and we are so excited and happy. या Very बट ये soon 1 मिलियन ऐसा में होगा। पहुंच क्यों नहीं रहे अभी तक हम? ये जो एक्साइटमेंट बहुत है, जल्दी ये होगा। सिर्फ एक्साइटमेंट बनी क्यों नहीं है, ये हो क्यों नहीं रहा है अभी तक? Because I'm waiting to हो celebrate. होगा होगा, सब्र का फल मीठा होगा। हाँ, ये जो देख रहे हो सब लोग, एक सब्सक्राइब क्यों नहीं कराते? चलते देखो क्या करना, क्या आप लोगों को, जितने भी राह चलते लोग हैं, सिर्फ मोबाइल छीनना है और सब्सक्राइब कर देना उनके मोबाइल फोन से। देखना तो आप लोग कर ही सकते हो मेरे लिए, और आप भी अपने घर में कराओ सब्सक्राइब, मेरा इंटरव्यू ले रही हाँ हो। जी, मैं तो सबको बोलती हूँ, ऑफिस में भी सबको बोलती हूँ अपने, कि प्लीज फॉलो करो, मजा आता है देख के, एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं हम। ये बोलना नहीं एंड है, ये करवाना भी है, सिर्फ बोलो मत। जी जी उनका कर दो, जी, तुम उनको कहो 100%। 1 सेकंड में फोन देना, तो एटलीस्ट सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ना भी देखें वो लोग, हाँ कम से कम जी, शर्म तो नहीं आई आएगी ना कि अभी तक यहीं डेफिनेटली पे हैं। आई विल हाँ यार, डेफिनेटली पता है डू अभी दैट। लोगों के मैंने देखे कितनी जल्दी जल्दी 1 मिलियन हो जाता है, मेरा अभी तक नहीं हुआ, और तारीफ इतनी मिल रही है, उसका होगा। क्या अचार डालूं मैं? किधर है सब्सक्राइबर? समटाइम्स यूट्यूब भी स्लोली पुश करता है, जल्दी नंबर्स दिखाता नहीं है, आई हो डोंट सकता नो, है वैसे आई भी। डोंट नो, लेकिन ये मेरे साथ कुछ ज्यादा कर रहा है। वहां भी मेरे साथ वो हो रहा है क्या भाई भतीजावाद? यूट्यूब भी मेरे साथ नेपोटिज्म कर रहा है, वेरी रॉन्ग। तो मैम आई वुड वांट टू से कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, एंड थैंक यू सो मच टू कम ऑन दिस लाइव सेशन विद अस। मेरे को आई वाज रियली वेटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू। Thank you so much, and I love your pretty face with the awesome glossy makeup, glossy makeup, and everybody should be following your channel, and मैंने thank you so much पतंजलि for लगाया, having me. आपका स्किन केयर वीडियो देखी, Evian, पतंजलि, लिम्सी सब लेके रखा है। यार मैं ऑनेस्टली मैं स्किन के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ। देयर वाज अ टाइम जब मैं क्रीम्स वगैरह बहुत सारी लगाती थी, वो भी डॉक्टर की दी हुई, मैं रैंडम कुछ भी नहीं लगाती हूँ। पर अब तो मैं वो भी नहीं जी लगाती हूँ, मतलब मैं हार्डली हाँ जो फिलहाल जो फिर भी डॉक्टर की क्रीम्स जो होती है वो सब यूज करती हूँ। पर आप मुझे ये कहो कि अब ये महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ले तो आऊंगी मैं, लेकिन लगाऊंगी कितना, वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। मैं मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं करती हूँ।
मेकअप मैंने के आपके आपके बिना लिए मेकअप के भी I व्लॉग्स said देखे thanks. हैं, बट आपको डिस्कलरेशन है ही नहीं, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है डिस्कलरेशन आपके फेस पे तो। नहीं, मेरी मेरी स्किन एक जैसी है। हाँ, दैट इज अ वेरी लकी हाँ, थिंग दैट यू इज अ नो। वेरी गुड थिंग कि लेकिन बस ऑल आई नीड टू डू इज टू लूज वेट नाउ। तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स, वो तो बहुत कोशिश वो में तो लगी आप कर हूँ। ही दोगे, अभी कीटो डाइट शुरू कर दोगे या कुछ ना अभी कुछ कर दोगे। कीटो के लिए तो टाइम अभी वो गड़बड़ है, क्योंकि इम्यूनिटी मैं नहीं चाहती हूँ कि डाउन हो मेरी। तो मैं जी डाइट करूंगी, लेकिन रात का खाना छोड़ दिया मैंने। हाँ दोस्तों, रात को जी, खाना छोड़ अंडे दिया। खाते हो? तो मैं ना जाने से यस पहले यस। लेट मी जस्ट रीड आउट फ्यू यू नो जी 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 कमेंट्स। जी। तुम आ गई हो अपनी यस। मर्जी से, जाओगी मेरी मर्जी से, रुको मैं सबको ओके हेलो करके मैम। भेज दूं। हाँ, हाय हाय रुद्रा, सिमोन, हाउ स्वीट। हे मुस्कान, ओम महाजन, लव द ब्लॉग, थैंक यू रिति, अनीक कुरैशी, कन रिचा रिचा क्यों हंस रही हो? ओके, कोई दिल भेज रहा है मुझे, आकांक्षा पवन कौर, मकसूद, लव योर ब्लॉग, थैंक यू धवन, जलपारा, मानसी, माय गॉड, सो मच लव, सो मच लव, okay. टच वुड। They all are from vlogs. Thank you, yeah, thank you so much, thank you, Priyanka, thank you. Any health supplements? Yeah, man. Okay, you want to see this? This is what I'm taking, यस and यस this is यस what यस, इवन आई everybody वांट टू should सी। be taking right now. So this is what I'm taking right now. ओके, दिस इज व्हाट? Zincovit. ओके, जिंकोविट। दिस इज अ मल्टीविटामिन। So this is a multivitamin, and this is to take care of your immunity, and it has got vitamin A, vitamin C. तो आपको अलग अलग टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है. So एक गोली अ डे might keep the doctor away or COVID away. So ऐसा ये कोविड के टाइम के लिए तो स्पेशली मुझे डॉक्टर ने ही दिया है कि ये आप लो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा. एंड कीप टेकिंग स्टीम, बिना कुछ डाले स्टीम लेते रहो. जी एक गोली दिन की ये खाओ, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड मल्टीविटामिन. एंड ओके आप जो कर सकते हो, रोज रोज काढ़ा जरूर पीना. गर्म पानी का काढ़ा सब कुछ मिला राइट। के होता है, यू नो व्हाट जी काढ़ा जी है. सो इफ जी यू फॉलोइंग जी माय जी ब्लॉग्स, जी। तो मैं ब्लॉग में काफी बार आपने यस, रात को लिखा होगा काढ़ा बनाती हूँ. बना, वो हाँ एक जी। कप आप प्लीज पूरी फैमिली और आप अपने कुत्तों को भी दे दो, पिलाओ इनको सालों को काढ़ा. तो खुद की भी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इनकी बढ़ाओ. एंड आई लव एंड यू आपने गाइस. लिम्सी कंटिन्यू रखा है? लिम्सी कंटिन्यू नहीं रखा है? नहीं, this tablet has got everything in it, so you don't need to continue एवरीथिंग, ओके Limsi or any other vitamin C. But even if you feel ओके like having, then you can have. But this has got ओके everything ओके। जितना जरूरत है. एक्स्ट्रा भी पी सुपर्ब, के आई एम क्या गोना कर गेट लोगे? दिस नाउ। So thank you so much, and thank Thank you you, so much guys. ma'am. You are our favorite vlogger. We love watching you. We love Thank you you. so Hope much. to see you soon. Thank you so much. Thank you. See you tomorrow on Sambhavna Bye. State Entertainment. So, guys, that was Sambhavna Seth with us. I hope you all enjoyed the conversation because I loved it. She's one of my favorite Indian bloggers. In fact, the only vlogger that I really enjoy watching. I hope she gave the positive energy towards your side as well. मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन दोबारा से देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बबल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ये उसे इस कॉन्वर्सेशन को वहां पे अपलोड कर देंगे. टिल देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ. दिस इज योर होस्ट दृष्टि पाठक साइनिंग आउट. बाय गाइस.